बलूचियों का नरसंहार वहाँ पर किया गया और बड़े बड़े स्तर पर उनको उनकी आवाज़ें दबाई गई और कहा गया कि अगर आपने पाकिस्तान से आज़ाद मुल्क की मांग की तो आपके परिवार, आपके लोगों को जान से मार दिया जाएगा। और बहुत सारे बलूचियों को, जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, जो 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 रिवॉल्यूशनरीज थे, उन सब को वहाँ पर उनके साथ जाती की गई और इस डर की वजह से बहुत सारे लोग चुप हो गए। लेकिन अभी भी जो बलूची राष्ट्रवादी हैं, जो बलूची लड़ाके हैं, वो अभी भी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ी हैं, तस्लीमा अख्तर हैं, चेयरपर्सन हैं एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे कार्यक्रम में। तस्लीमा जी, आज बहुत ख़ास दिन है बलूचियों के लिए। 77 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रजीम और वहाँ की सेना ने जिस तरह से वहाँ पर कब्जेदारी की, उसके बाद वहाँ के लोगों का शोषण किया, वहाँ के रिसोर्सेज का शोषण किया। पूरा पाकिस्तान मज़े लेता रहा बलूचियों के रिसोर्सेज की, बलूचियों के पैसे की, बलूचियों के प्रॉपर्टीज़ की, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। अब ये हाई टाइम है कि बलूची आर्या पार की लड़ाई में मुफ्तला हो जाए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एवरीवन। जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट टू इंटायर रिपब्लिक बलूचिस्तान। मैं उनकी उस बहादुर कौम, उस बहादुर कौम की बहादुरियत को मैं दाद देना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है बलूचिस्तान विल बी एबल टू हेल्प द यूएन ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स बिकॉज इट इज़ रिच। बेशक, no doubt, Pakistan has been asking for help, but Balochistan is capable of helping the world, क्योंकि उसके पास वो नेचुरल रिसोर्सेज है। आप मुझे बताइए, बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज गैस है, कोल है, कॉपर, गोल्ड, आयरन, मार्बल, लाइमस्टोन, क्या उनके पास है? नहीं। पाकिस्तान ऐसे काबिज बैठा बलूचिस्तान पर भी लूटता रहा इन वसाइलों को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को, और जो सिटीजन ऑफ बलूचिस्तान हैं उन पर तशद्दुद करता रहा, उन पर जुल्म करता रहा, उनको किडनैप किया गया, उनको गायब ही कर दिया गया, वहां पर लाशें बिछा दी गई, खून से लहूलुहान उनको किया गया, उनको एजुकेशन नहीं दी गई, वाटर रिसोर्सेज नहीं दिए गए, उनको अनएम्प्लॉयमेंट रखा गया। क्यों? ताकि पाकिस्तान बखूबी जानता है कि बलूचिस्तान हर हवाले से रिच है। वो नहीं चाहता है कि ये खुद इन रिसोर्सों को इस्तेमाल करे, ये वर्ल्ड में एक ऐसी रिलेशन बनाए, क्योंकि उसके पास अपने रिसोर्सेज है नेचुरल। पाकिस्तान के पास क्या इतना है? वो हर जगह पर जबरन काबिज ही बैठा है। आप देखो कि बलूचिस्तान इवन कि वो पीओजेके के लोगों को भी बोलते हैं हम आपके साथ स्टैंड है। अभी आपको वक्त आ चुका है इन पाकिस्तान जालिम हुक्मरानों से आज़ाद होने का। बलूचिस्तान की ये जीत है। मैं मैरून बलोच को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उसको भी कई बार अभी भी जेल में पड़ी है, कई बार कितने अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज़ को इन्होंने वहाँ पर जेल डाला है। तो उनको ये लगा कि शायद बलूचिस्तान का मसला खामोश रहेगा, शायद बलूचिस्तान के लोग जो सिटीजन हैं, आम आवाम है, ये चुप रहेंगे। अरे पाकिस्तान, आप कितनी दहशतगर्दी करोगे वहां पर बलूचिस्तान में? आप कितनी दहशतगर्दी करोगे वहां पर? आप एक मतलब लूटमारी वहां पर कर रहे हो उनकी रिसोर्सेज की। कभी आप चाइना को लाते हैं, हम आज ये प्रोजेक्ट वहां पर करेंगे, कभी आप अमेरिका को लाते हैं, बट लूट रहे हो। मुझे बताइए कि क्या क्या दे पाते आप बलूचिस्तान की सिटीजन को, बलूचिस्तान की आवाम को क्या दे पाते हैं उन प्रोजेक्ट से जो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, ये मुबारकबाद है बलूचिस्तान की आवाम के लिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जी। अपनी कंट्री को फ्रीडम बनाने का, फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने चाहा, जब उन्होंने हिम्मत की, मैं उनकी उस बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ और मैं उनको, उनकी शहादतों को यहाँ पर सराहना चाहती हूँ। आज मुझे लगा, यकीन हुआ पूरी दुनिया को कि बलूचिस्तान की जितनी वो शहादतें थी, उन्होंने आज रंग लाया आज की डेट में। तस्लीमा जी, एक बहुत मुश्किल बात यह भी है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है वो बलूचियों को लगातार उन पर ज़्यादती कर रही है, उन पर जुल्म सितम कर रही है। युवाओं को वहाँ पर किडनैप किया गया, गायब किया गया, बहुत सारी हत्याएं, मर्डर्स पाकिस्तान ने किए। लेकिन अभी भी बलूचिस्तान इस काबिल क्या हो पाया है कि पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल रजीम से वो लड़ाई लड़ सके? क्योंकि पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से बलूचियों को, BLAs को लगातार उनको मार रही है और गलत तरीक़ों को भी अख्तियार कर रही है।
देखिए, अगर देखा जाए जनवरी का डेटा है 2026 का कि हम्म। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर तकरीबन 31,000 क्रैकडाउन्स किए, जो इन्होंने वो वहां पर सर्च ऑपरेशंस किए हैं। बट क्या खाली इनोसेंट अवाम को डिटेन करने का, खाली उनको किडनैपिंग करने का, ताकि जो उनको लगता है कि बलूचिस्तान में आवाजें हैं, हक के लिए जो आवाजें उठ रही है, जो अपना हक मांग रहे, वो उन्हीं आवाजों को दबा रहे और उन्हीं आवाजों को पर वो तशद्दुद कर रहे और उनको टेररिस्ट करार दे रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ अवाम इन चीजों से डरेगी, और वो जानती है कि कैसे उनको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, और वो बहादुर कौम है। वो इन चीजों को नहीं डरेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। उनको पता है हमें अपना हक हासिल करके रहना है, क्योंकि डरना तो चाहे पाकिस्तान की फौज को वहां पर, वो कैसे जुबरन काबिज बैठा है। आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो वो वायरल हुए वहां के बलूचिस्तान से, कैसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के बंदे वहां पर अपने फ्लैग लोगों के हाथों में जबरदस्ती थमा रहे थे। अरे, पाकिस्तान का फ्लैग हाथ में उठाओ, और कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक बलूचिस्तान बना दिया है। बस वो रिपब्लिक फ्लैग अब वहां पर चलेगा, रिपब्लिक करेंसी वहां पर चलेगी। अब वो पाकिस्तान के अंडर नहीं, चाहे उन्होंने इतनी शहादतें दी कि